एग्जाम एसएससी से ऊपर होता है, एक बार बहुत जोरदार ताली भाई के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे समय के बाद संघर्ष की दास्तान। कहते हैं कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमेशा ये बात प्रदर्शित होती है कि भाई की मेहनत खुद होती है, बस ऊपर वाला संस्कारों के पास ही वो सफलता उनके कदमों पे आ जाती है। मेहनत करने वाले लाखों बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही निकल कर पहुंचते हैं। कहां पर बैठते थे पहले तो वो पोजीशन बता दें। तीसरे चौथे रो में ये बैठते थे, अब ये वाला पिलर इनका होस्ट प्लेस है अगर इस पिलर के साथ, क्योंकि इससे पहले वो दो भाई आते शायद वो हॉटस्पॉट पिलर था, तो कल सबके सब तो मानते पिलर मत पकड़ने लग जाना, है ना। ये इन भाइयों की मेहनत ही है। और उस जगह आकर पता कि वो पुराने दिन याद आ जाते हैं कि भाई कब यहाँ पर हम भी धक्का पेल में आते थे। जाते वक्त सर ये कहते रहते थे धक्का मत मारो, लेकिन मारना होता ही है 2 4 को। तो टाइमिंग कितना 3 बजे वाला था। अच्छा 1 से 3 का बैच था, और जब ये 1 से 3 10 से 12 वाला आते वक्त में थोड़ा सा समय मिल जाता था कि 1 घंटे का ब्रेक रखते थे बीच में। अरे यही हमारे साथ है, यही हमारे साथ है। एक बार भाई अरे यही है हमारे साथ। पहले तो हाँ मेडल लेकर आइएगा और फिर साफा पहनाएंगे भी मिस्टर। इस सम्मान के हकदार है भैया, अपने मुजबानी ही आपको सुनाएगा, फिर आपको अपना प्रेजेंट याद आएगा। ये इस सम्मान के हकदार है। साफा पहना बड़ा ये इसको यहाँ तो इनकी नजर इसी पर है, ये नजरें इस पर कम रहती है, इधर ज्यादा रहती है। क्या लेकर आया है ना। और उम्मीद है कि आपको भी ये समय मिले, आप भगवान आपके भी झोली में ये सफलता डाले जल्दी। और इसने मुझे करके बताया था भाई ने कि काफी लंबे समय तक घर नहीं गया। कहते ना कि अब गांव वाले वेटिंग करते कि अब तो फैल हो और कब आपको सिखा तो था। पता है साफा एक किस्म से लपेटना ही तो होता है। अगर उसको तरीके से लपेटा जाए तो पगड़ी है, नहीं तो साफा है। उसको पढ़ना कहते हैं। इसका भोग लगवाया जाए। पहले भाई सुनेंगे, मिल जाएगा वो बाद में सुन लेंगे। भाई को पहले आराम से खा लेना है। और बड़ी बात है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। शान कोटड़ा, जमुआ रामगढ़ तहसील में शान कोटड़ा गांव है, और वहां से ये भाई बिलोंग करता है। जब गांव से बच्चे निकल कर आते हैं ना, तो बहुत बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ आते हैं कि काश मेरे भी सपने पूर्ण हों, और उनमें से चंद लोगों के सपने पूर्ण होते हैं, अपने आप में बड़ी बात है। माँ बाप की किस्मत में सुख सुविधाएं बच्चों के माध्यम से ही आती है।
माँ बाप की किस्मत में सुख सुविधाएं, बच्चे सफल हो जाएं, अपने आप आ जाएंगे। और उम्मीद है कि इसलिए नहीं पढ़ना है कि जीवन यापन हो जाए, जीवन यापन इस जॉब के बगैर भी हो जाएगा। इसलिए पढ़ना है कि झोपड़ी में बैठी खोपड़ी को महल में बैठाना है। इस बात को इसलिए नहीं पढ़ना कि आपका जीवन सफल हो जाए। कभी भी आप डिमोटिवेट होना, तो इस बात का आप अक्सर खास ख्याल रखें। मुझे पता है आपका ध्यान उधर ज्यादा था, तो वो लाला काम जी ने सही समझा कि आप इधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, इससे बढ़िया है उसको यहाँ से ले जाएं। इसलिए नहीं पढ़ना है भैया कि बस ठीक है जीवन यापन हो जाए। पढ़ना इसलिए है कि माँ बाप उन्होंने अपने जीवन का 50 से 60% व्यवस्थाएं जी ली, तो इसलिए पढ़ना है कि उनको वो सुविधाएं हम दे पाए जो वो अपने जीवन काल में नहीं ले पाए। या तो आधुनिकरण नहीं था इस वक्त, या घर में वो व्यवस्थाएं उस वक्त नहीं थी। जब मन में ये फीलिंग जमती है ना, इन भाइयों ने भी बैठकर यहाँ खूब तालियां बजाई, तरीके के बनवाए गए ताकि बाद में आप इनके ऊपर कूदे, कुछ भी करें, टूटे ना, चाहे हड्डी टूट जाए बेंच नहीं टूटेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी कोई भाई यहाँ आता था तो गर्म जोशी से स्वागत होता था, तो 2-4 जो अच्छे खासे होते हैं जो ऐसे लगते हैं, तो वो थोड़ा सा बेंच 3-4 टूटते थे। तो फिर मेरे को लगा कि हर बार ये व्यवस्थाएं बनाई जाए। तो एक बार भाई के मुंह से थोड़ा सा जानेंगे और फिर अच्छा। और जैसे 2019 का बैच है भाई का, तो बीच में लॉकडाउन का एक दरिया भी आया था, और उस वक्त बच्चे ही, मैंने बोला ना यहाँ जो व्यवस्थाएं चली है ना, और उन बच्चों के झोली में जरूर आया है जिसने ईमानदारी से, कहते हैं कि भगवान ने उसको उतना ही दिया। किसी मंदिर में जाकर किसी की मन्नतें पूरी होगी, किसी की अधूरी रहेगी। जिसने उस मूर्त पर जैसा भरोसा दिखाया वैसा चलता चला गया। तो लॉकडाउन में एक हरिद्रा डिस्कशन नाम से हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, और बच्चों ने ही बनाया था, हमने तो क्या बनाया था। तो उस ग्रुप का ये एडमिन भी था, मतलब व्यवस्थाएं चलती रहती थी कि ताकि कनेक्शन रहे बच्चों के साथ। तो अपने आप भाई के को थोड़ी मुझवानी सुनेंगे। काफी लंबे समय से घर नहीं गया है, ये इसने मैसेज में बताया था। 4 साल हो गए हैं, तो बड़ी धार्मिक कहानी रहेगी, और जरूर भाई का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे अपन भी। सबसे पहले तो सर का आभार जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आप सभी साथियों का भी धन्यवाद जो मेरे को सुनने के लिए आप बड़ी तहे दिल से एक टकी लगा के आंखों में। मेरी जर्नी बहुत पेनफुल है। आपको शायद ही पता होगा कि मेरे 10th में मैं 10th पास किया हूँ। मैं कुछ भी नहीं आता था मुझे, और आज मेरे मार्क्स बोल रहे हैं, मेहनत बोल रही है। तो मैं सर के पास 2018 में आया, शायद सर को भी याद होगा या आप में से भी बहुत बच्चों को याद होगा। सर ने जब ग्रुप डी का एग्जाम था तो बच्चों की डिमांड पे सर ने 17 दिन का फ्री बैच लिया था। तो 2018 की बात है। तो मैं उस टाइम में जिंदगी कोचिंग करता था वहां पे, तो वहां से यहाँ पे पैदल आता था, क्योंकि मुझे पता था होना जाना कुछ है नहीं। और ठीक है, सर ने फ्री बैच चलाया है तो अपन उसमें चलते हैं। तो मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आके बैठा था। सर ने बोला कि पीछे किसको लड़कियां बैठेगी। तो फिर भी मैंने बोला कि तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, वो 2 पैर और सींग वाला क्वेश्चन करवाए थे। और वो क्वेश्चन मुझे इतने अच्छे से समझ में आया, इतने समझ में आया कि मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर आगे अब मैथ की कोचिंग लेनी है तो सर के पास ही लेनी है और कहीं नहीं लेनी। तो मैंने 17 दिन का सर का बैच था, उसको मैंने एंजॉय किया, पढ़ा, उसके नोट्स बनाए बाकायदा। उसके बाद मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया, मेरे 42 नंबर आए थे उस टाइम। तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार सर के साथ रहेंगे, सर क्या बैच लेंगे तो मतलब ग्रीस लगाओ तो चलो ठीक है, लग गए, पास हो गए, पर आगे क्या करना, अपने को मैथ सुधारनी है कैसे भी करके। तो मैं उस टाइम तो चला गया। फिर मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं बैच नहीं ले पाया। फिर आया 2019 में 5 अप्रैल को सर का बैच स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 3 दिन का डेमो लिया। मैं मतलब पहले से डिसाइड था कि बैच तो लेना ही है।
तो पैसों का अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो कैसे भी करके पापा को बोला। मेरे को भी पैसे मतलब जमा कराने नहीं भेजे, मेरा दोस्त है उसको देके भेजे कि तू जमा करा के यार पता नहीं ये क्या कर देगा, जाएगा भी नहीं जाएगा। मतलब विश्वास नहीं था कि यार पता नहीं ये खर्च भी कर देगा, बैच के नाम से लेके जा रहा है और पता नहीं दोस्तों के साथ उठा देगा। तो मैंने, मेरा दोस्त बोला तो चल ठीक है मैं साथ में चलता हूँ, इन्होंने एडमिशन करवा दिया। अब सर का बैच में यही बैठता था 3rd रो में, तो यहाँ पे बैठता था, बैच लेता था। पर मैंने इतनी शिद्दत से बैच को लिया, एक दिन भी सिंगल डे भी छुट्टी नहीं की, एक सिंगल डे भी। और किसी कारणवश मेरे को 9 दिन के लिए गांव से डाउन करना पड़ा था। आपको सबको पता होगा कि आंधी गांव कितनी दूर है, और वहां से मैं रोज अप डाउन करता था 9 दिन के लिए। मतलब सुबह मेरे को 7 बजे चलना होता था, तब जाके 1 बजे पहुंचता था, और 3 बजे छुट्टी होने के बाद रामगढ़ मोड़ बस स्टैंड पे यहाँ से जल्दी से निकल के बस पकड़ता था, ताकि मेरे को 7 बजे वाली बस मिल जाए गाँव के लिए। तो वही रीजन था कि मेरी छुट्टी ना हो पाई, चाहे मैं घर पे पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, पर मेरा यही था कि मैं छुट्टी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सर की बेसमेंट में क्लासें लगती थी, और 1-2 कमरे मतलब हमारे बैच के टाइम उस टाइम खाली रहते थे। तो जैसे ही सर ने यहाँ पे हमारे को 3 बजे फ्री किया, वैसे ही मैं वहां पे जाता था। जब तक घर नहीं जाता था, मैं विद्याधर नगर रहता हूँ उस टाइम, पर जब तक मैं घर नहीं जाता था, जब तक आज जो सर ने बताया उसका निचोड़ मेरे दिमाग में नहीं बैठ जाए, मेरे को ये पता नहीं चल जाए कि ये गुणा कैसे हुआ, ये भाग कैसे हुआ, इसका आंसर सर ने कैसे निकाला, तब तक मैं उस बेसमेंट को छोड़ के नहीं जाता था। और मुझे पता था उस टाइम गर्मी भी थी, मई का महीना था, तो मुझे पता था कि घर में ना एसी है ना कूलर है, बस पंखा है। वहां पे वैसे भी गर्मी मरना है, तो वहां पे एसी लगी हुई थी, तो उनको ठीक है, ये भी ठीक है, अब तक शाम भी हो ही जाएगी, तो इस बारे में अपना कंप्लीट चीजें हो ही जाएगी, समझ में आ ही जाता। ऐसे चलता रहा, बैच खत्म होगा। आपको शायद ही विश्वास हो इस चीज का, मैंने सर की बुक्स अर्ली अर्थमेटिक पढ़ा था, क्योंकि एडवांस के टाइम्स में मतलब समझ में कम आता था, इंग्लिश मैथ पहले से वीक था, तो एडवांस ऊपर होके जाता था, 1-2 क्लास लिया फिर चला गया। फिर मैं वापस आने की कोशिश किया, उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। तो मैं सर की किताब, आप मजाक नहीं मानोगे, एक दीदी थी वो मेरी वजह से यहाँ पे बैंक की कोचिंग करने आई थी, तो उन्होंने बोला कि भूमेश तू मेरे को मैथ पढ़ाएगा सर की किताब। बैच के बाद मैंने उस दीदी को 2 बार सर की किताब पढ़ा दी, 2 बार, और 2 बार उसको, एक बार मेरी खुद की फ्रेंड है, एक बार उसको पढ़ा दी सर की किताब, 3 बार। धंधा मारेगा ये धंधा मारेगा। मैंने खुद निकाली है सर की किताबों को, मैं थोड़ा ला नहीं पाया। अगर सर की किताबों को देखते तो सर का दिल भी दुर्गत हो जाता कि यार वास्तव में बंदों ने मेहनत की है। मतलब किताब की पेंटिंग थी कि अब तो छोड़ दे मेरा पीछा। तो अर्थमेटिक में आज तक की रिकॉर्ड है कि मैंने सर के अलावा किसी भी टीचर से आज तक कहीं पे भी नहीं पढ़ा अर्थमेटिक की, ना बुक छुई, ना कभी किसी टीचर का वीडियो देखा, लॉकडाउन की भी बात कर रहा हूं मैं, ना किसी सर का वीडियो देखा, ना और कुछ देखा, मेरा यही था मैथ का। इसके बाद चलता रहा, एग्जाम लग गई थी, तो मेरा सर उस टाइम आपका बैच कंप्लीट होने के बाद एमटीएस का एग्जाम लगा था, नवंबर 2019 में या दिसंबर में रिजल्ट आया था, 2000 एंडिंग में 2019 में। तो मैं पास हो गया था, मेरे 56 नंबर आए थे मैथ की वजह से, क्योंकि अर्थमेटिक का ज्यादा वेटेज था, तो सर से सीख ही लिया था। और उस टाइम मेरे -5 नंबर आए थे इंग्लिश में। उस टाइम ये पता था कि अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें इंग्लिश ना आती हो। तो मैंने बोला कि यार -5 नंबर आए हैं, तो अपन एसएससी में तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी की तो अपनी बस की बात नहीं है। लॉकडाउन लग गया, चलता रहा, घर में शादी आ गई फरवरी का। घर से मैं निकला था 8 मार्च 2020 को, मैंने सानकोरडा गांव छोड़ा था। उसके बाद क्योंकि सर 9 मार्च को सीजल का एग्जाम था 2019 वाला, मैंने वो एग्जाम दिया, हालांकि उसमें फेल हुआ था, मेरे 39 नंबर आए थे। उसके बाद सीएचएसएल एग्जाम था 20 मार्च को, और 19 मार्च को घोषणा हो गई थी कि लॉकडाउन लगेगा, तो एग्जाम कैंसिल हो गई थी। फिर उसके बाद जनता कर्फ्यू लगा, पता नहीं क्या क्या लगा। मैं 24 मार्च हमने भी खाया जाने की कोशिश किया, पर वो बोलते हैं ना कि खुदा को किसने देखा है। मैंने उस दिन उस वर्दी में देखा था जिसने मेरे को शास्त्री नगर में रोक दिया था कि तेरे को घर नहीं जाना, नहीं जाने देंगे, तेरे को अनुमति नहीं है घर जाने की, जब तक लॉकडाउन है तू यहीं रह। तो उसी दिन मेरे को दुख तो हुआ कि यार ऐसे अपन भी मजे करेंगे, औरों की तरह खेलेंगे, गांव में क्रिकेट खेलेंगे, और भाई बहन के साथ रहेंगे, बहन तो नहीं पर फैमिली में है तो उनके साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे। पर उस टाइम में फंस गए पापा और मैं, और सब गाँव थे।
मैं भैया और पापा रहते थे और बाकी सब गाँव रहते थे। तो उस टाइम फंस गया, मैं भी इंजॉय करता था, तुम्हारी तरह वो रील देखता था। फिर अप्रैल का महीना था उस टाइम, 19 अप्रैल की बात है, मैं और मेरे पापा खाना खा रहे थे, पता नहीं ऑटोमेटिक वो क्या था, मतलब खाना खाते खाते मेरे आंसू आ गए, रोने लग गया। मम्मा बोला कि पापा मैं जॉब लगूंगा कि नहीं लगूंगा। उन्हें ने बोला कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि जॉब लगे नहीं लगे, प्राइवेट धंधा काफी है, अगर नीयत सही है और ईमानदारी है तो उसमें भी तो अपना पालन पोषण कर सकता है। फिर मैंने बोला कि पापा मेरे को इंग्लिश की कोचिंग करनी है। मैंने इंग्लिश की कोचिंग बैचलर्स लिया, सब कुछ किया। उस टाइम मेरी 3 आइडिया थी फेसबुक की। अबे यार देख लो, इसका तो इंटरव्यू लो सर। अभी तक मेरे मोबाइल में ना तो फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, आज तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ओनली मैंने सर को मैसेज करने के लिए फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल किया था 4-5 दिन पहले। नहीं तो मेरे को इतना होता 3-3, 4-4 बजे तक मैं फेसबुक चलाता था। पर उस दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अब घर जाना है, गांव जाना है तो कुछ बन के ही जाना है, तब तक नहीं जाना जब तक कुछ नहीं बन जाऊं। हालांकि उस टाइम भी दिमाग में तो ग्रुप डी चल रही थी कि लगना तो ग्रुप डी में ही है। पर उस अरे यार ऐसे करके और फिर उस टाइम चलता रहा, ठीक है, मतलब सब कुछ त्याग दिया। और उसके बाद पढ़ाई चलती रही, मतलब आपको शायद ही विश्वास होगा, मैंने 18 19 घंटे भी पढ़ाई की है। पता नहीं सुबह कब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था 1% भी। तो ऐसे पढ़ाई करती थी, मेहनत किया खूब दबा के। सर का तो ग्रुप में एडमिन था, तो सर से भी बात होती रहती, मैसेज करता रहता था, तो ऐसे बात होती रहती। और सर से मैंने एक चीज सीखी थी, जिस दिन बैच में बैठा था ना उस दिन ये बोल, सर से एक चीज सीखी थी कि यार सर की जो बातें है ना वो हमेशा इंस्पेक्टर वाली फीलिंग दिलाती थी यहाँ पे बैठे बैठे कि नहीं तू अरे बात तो सही है। गलत सोच रहा है, तू इंस्पेक्टर बन सकता है। और सर की एक बात आज भी मुझे याद है, कोटेशन मेरे सामने लिखी हुई है, मैं जहाँ पे पढ़ाऊँ पे लगा रखी है कि सफलता किताबों से होके ही गुजरेगी और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि वो कर लो, पर सफलता किताबों से होके ही गुजरेगी। और वही दिन देख लो, उसके बाद मेहनत करता रहा, मतलब बहुत एग्जाम में फाइट के फाइनल में जाके रह गए। सीजल के एक बस 2019 वाला पेरी क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद सारे सीजीएल मेंस भी लिखे हैं, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस सारे बस लास्ट स्टेज पे जाके जाता, क्योंकि उसका रीजन था इंग्लिश। आज भी इंग्लिश 50-60% ठीक है मेरी, उसके अलावा तो अभी भी कमजोरी है इंग्लिश में। मैथ का सर की वजह से आज मेरे आउटपुट नंबर आते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई वो नहीं है। जल्दी भाई। और मैं थोड़ी सी बात करके मैं मेरा सब लोगों को बयान देता हूँ कि मैंने 4 साल में, आप मजाक समझोगे ये रियल है, मैंने मात्र 100 दिन ही नहाया होगा। ओनली 100 दिन, 100 दिन की मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। तो मैं से भागता ओनली एग्जाम देने ही निकलता था और कहीं नहीं जा पता है, मान के चलो। उसके अलावा उसके बाद फिर यही था कि क्या है मेरे गाँव में गया, मेरी इच्छा थी कि सर से मिलने के बाद ही गाँव जाऊंगा, अमर गाँव जाऊंगा, मेरी बाबा को जोड़ने का ईपीएफओ में। अरे डेडिकेशन। और इसी के लिए मैं आपको भी एक ही बात करूंगा कि अगर जो सर पर आ रहे हैं, अगर उसको भी आप पूरी शिद्दत से जाके गर्व करोगे ना, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे टेंथ में ग्रीस लगा हुआ है, अगर मैं आज इतने नंबर ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो सर के कंटेंट के साथ जो बता रहे हैं वही बेस्ट है। थैंक यू सो मच। ऐड कर लीजिए। आज वक्त अपने को इतनी इजाजत देता है, भाई की बात का विश्लेषण कल करेंगे अपना। इसका शेयर कहाँ से होगी? ऐड कहाँ से होगी? अपने आप में बहुत बड़ी चलो जी ऐड कौड़ से होगी। ऐड कहाँ से होती है? ऐड मत करो, ऐड होती है।